वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल पॉइंट। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी कि मैम बिहार का जीके या करंट अफेयर करवा दीजिए, तो मैं बिहार के जीके से, क्योंकि बिहार का जब बीएड का एग्जाम है तो बिहार से जीके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो 1-2 नंबर के आए या 3 से 4 नंबर के आए। तो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो उसको मैं डिस्कस करा देती हूँ आपको, और मैं 5 क्वेश्चन आपको लास्ट में पूछूंगी भी। आप उन सबका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दोगे और ये बताना कि कितने आपके सही हो रहे हैं और कितने आपके गलत हो रहे हैं। तो आप ये क्वेश्चन मुझे बताओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अगर पुराने हैं तो एक लाइक तो बनता है ना, तो 100+ आप लोग लाइक पहुंचाइए। चलिए शुरू करते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च। चलिए आंसर आपको पता हो गया होगा। तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को, यानी कि बिहार दिवस हमेशा 22 मार्च को ही मनाया जाता है। बिहार की राजधानी कहाँ है? ये तो बड़े छोटे से क्वेश्चन है। मैं आपसे 30 क्वेश्चन में करवाऊंगी और 30 क्वेश्चन में कितने मार्क्स आए आप मुझे बताओगे। 30 में कम से कम आपके 25 आते हैं तो यानी वेल एंड गुड है, आप बिहार के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो बिहार की राजधानी सब लोग जानते हैं पटना है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना, सारण, कोशी, मगध कहाँ है? तो बिहार का उच्च न्यायालय है पटना में। जिन लोगों ने भी दूसरा चीज मारा होगा सबसे बड़े बेवकूफ हैं वो। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं उर्दू, हिंदी एवं संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसकी आंसर क्या होगी? तो हिंदी और उर्दू, यानी कि बिहार में हिंदू भी जितने हैं उतने मुस्लिम भी, इसलिए उर्दू को भी पूरा राजकीय भाषा सम्मान मिला है और हिंदी को भी मिला हुआ है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बेल, पीपल, आम और नीम। क्या है? तो पीपल है। चलिए आपको आंसर सोचने के लिए समय मिलता है, आप उतने देर में आंसर सोच लिया कीजिए और कॉपी पर लिखते जाइए कि कितना सही हुआ है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? कमल, गेंदा, गुलाब, इनमें से कोई नहीं। तो गेंदा है। बिहार का राजकीय पशु कौन है? गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। तो बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? हंस, मुर्गी, कोयल, गौरैया। आई होप कि आपने आंसर सोच लिया होगा। तो गौरैया है। बिहार का कितना प्रमंडल है? 7, 8, 9, 11। तो टोटल 9 प्रमंडल है। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं। कितने हैं? तो टोटल 38 जिले हैं। बिहार में कितने अनुमंडल हैं? 95, 101, 105, 119। तो कितने अनुमंडल है? तो 101, यानी कि 101 टोटल अनुमंडल है। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 21, 23, 25, 30। तो 21 है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बेगूसराय, दरभंगा, पटना और मधुबनी। कौन सा है? तो पटना है सर्वाधिक जिला वाला, क्योंकि पटना बहुत ही, ये राज्य ही है तो जाहिर सी बात है कि इसमें बड़ी जनसंख्या वाला ही होगा ये। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, खगड़िया। तो कौन सा है? शेखपुरा है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है, सहरसा है, औरंगाबाद है, मधेपुरा है। तो मुंगेर है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला समस्तीपुर, शिवहर, गोपालगंज, पटना। गोपालगंज है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास, नवादा, पटना और दरभंगा, जहां पे सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं। कौन सा है? बताइए बताइए जल्दी। तो इसका आंसर है रोहतास जिला। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, खगड़िया। तो कौन सा है? था पूर्णिया है। सबसे कम साक्षरता, वहां पे बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी। तो किशनगंज है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? अररिया,
औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर। तो औरंगाबाद है, सबसे कम वहां पे बारिश पाया जाता है। ठीक है। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज, कैमूर, गया, मुजफ्फरपुर। तो गया है बिहार में सबसे ठंडा, यानी कि ठंड में सबसे ज़्यादा ठंड वहीं पड़ती है। और मैं बिहार से अब करेंट अफेयर भी रिलेटेड लेकर आऊंगी, क्योंकि जितने भी बिहार में ऐसे कोविड-19 के कारण तो बहुत ही कम करेंट अफेयर होंगे, बट जितने भी होंगे आपको एक छोटी सी वीडियो करेंट अफेयर की, ओनली स्पेशली बिहार के करेंट अफेयर की वीडियो आपको मिल जाएगी। और ये मिलेगी आपको 13 तारीख को। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना। तो पटना है सबसे बड़ा नगर। मूल रूप से बिहार का शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ, देवताओं की भूमि, हरियाली का प्रदेश, आर्य प्रदेश। तो बौद्ध मठ, यानी कि बिहार का शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठ है। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? 6 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1929 को, 15 अप्रैल 1930 को, 7 अप्रैल 1934 को। तो 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को बिहार में सत्याग्रह आरंभ हुआ था। बिहार में पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत हुई? 1896, 1906, 1911, 1936। तो चलिए आपको आंसर पता होगा, तो 1906 ईस्वी में। टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। कितने? बिहार में मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? 1504 में, 1540 में, 1580, 1600 ईस्वी में। मुगल साम्राज्य के प्रांत का गठन तो 1580 ईस्वी में हुआ। बिहार में विधानसभा वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 240, 243, 245, 246। तो कितने हैं टोटल बताइए? चलिए आंसर आपको पता होगा, 243 है। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20, 25, 30, 40। तो चुने जाते हैं 40। पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1921 में। तो 1916 में पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बिहार में राज्यसभा में कितने सीटें हैं? 12, 14, 15 और 16। तो टोटल सीटें हैं 16। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आपको आंसर दे। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 में, 25 नवंबर 2001 को, 25 नवंबर 2002। इनमें से कोई नहीं। पहला क्वेश्चन हुआ आपका। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? 1932 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में। थर्ड क्वेश्चन हुआ, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्यभक्त। इनमें से कोई नहीं। बिहार के प्रमुख पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू राम प्रसाद। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? हरिपुरा, रामगढ़, गया, पटना। तो चलिए ये 5 क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आई होप कि आप लोग अब सेटिस्फाइड होंगे। और बिहार का करंट अफेयर भी मैं बहुत ही जल्द सोच रही हूँ, जब मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको करवा दूंगी आपके एग्जाम से पहले। तो आई होप अगर आपको किसी भी चीज़ की वीडियो चाहिए और तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर मुझे ज़्यादा वोटिंग दिखा तो मैं पक्का करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपने इस क्लास को अगर एंजॉय किया हो तो एक लाइक तो बनता है। और आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।